बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कल हमने चर्चा किया था, कहाँ तक चर्चा किया था? दीप बंदर का बीतक में पहुँचे थे कल। उसी में का थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सीता जी की मेहर। होई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेख, साथ की खबर पूछते ते दिन दीवे में रहे। श्री जी ने श्री देवचंद्र जी के धाम चलने से लेकर सुंदर साथ के अब तक के सारे समाचार बताते हुए श्री जयराम भाई से कहा, तुम्हें दीप बंदर में रहते हुए इतने दिन हो गए, कौन साथ तुम काढ़िया किनको राह बताए, तुम साथ श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी दिल में लाए। अब तक तुमने कितने साथियों को माया के नीच से जगाया है, निजानंद धर्म पर चलना सिखाया है। तुम तो श्री देवचंद जी के समय से जागे हुए प्राणी हो, सुंदर साथ में से हो। तुमने अपने अंतर में ज्ञान का प्रकाश नूर रोशनी नहीं होने दिया, अर्थात तुमने कितने लोग को जगाया है। अब यहाँ जगाने वाली बात हो रही है, ऐसा नहीं जबरदस्ती कोई हाँ कान में आया कि वो तारतम लेगा तो उसको जबरदस्ती तारतम दे दो, ऐसा नहीं था। केवल चेला बनाते चले जाओ। किसी हमारे सुंदर साथ जी को ये बात बुरा लगे तो माफ़ करना, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसा जागनी नहीं, जागनी हो को खरा उतरे। खरा उतरने का मतलब तारतम देने के बाद में वो सुंदर साथ, पहले जो तारतम मिलता दिया जाता था तो उसकी बहुत कसौटी होती थी, लेकिन अब तो जबरदस्ती भी कहीं कहीं तारतम दिला दिया जाता है। दो चार लोग मिल के दिलवा देते हैं। आगे क्या होता है, वो अगला माला तोड़ देता है, गलत संगत में ही रहता है, वो सुधरता ही नहीं है। फिर बताइए क्या जरूरत है देने के लिए उसको माला ऐसे? अगर वो सुधरता नहीं है तो क्या जरूरत है उसको माला देने के लिए? ऐसे हो रहा है। तुमको ऐसा ना चाहिए, कर बैठे ऐसी अंधेर, श्री धाम धनी को देश के तुमको शर्म न आए फिर। फटकार रहे हैं जयराम भाई को। अपनी आत्मा और सुंदर साथ के प्रति तुम ऐसे अन्याय अंधेरे नहीं करना चाहिए। परमधाम के स्वामी के साक्षात दर्शन पाकर फिर माया में लिप्त होने पे तुम्हें तनिक भी गलीन शर्म नहीं आई। अब जो तारतम ले लिया है और रहनी में नहीं आ रहा है, जैसे आम आदमी रह रहे हैं वैसे हम भी और वो भी रहे, तो फर्क क्या है तारतम लेने से? क्या जरूरत फर्क लेने से? लिए केवल कहना बदनाम कराने के लिए हम मैं निजानंद संप्रदाय में हूँ, मैं प्रणामी हूँ, खाली कहने के लिए? श्री जी ने कितना फटकारा जयराम भाई को। अगर तारतम लिए हो तो उसका सहूर तो भी करो। सहूर करेंगे नहीं फिर बात कहेंगे मैं प्रणामी हूँ, तुम निजानंदी हूँ, फला हूँ तो ढिमका हूँ। ये बाड़ी कह रही है। एक पाति कब हो ना लिसी के हमारो ना तो श्री धाम, श्री देवचंद्र जी सफर किया, तुम कब हो न आए तीन धाम। सतगुरु श्री देवचंद जी धाम पधार गए, सफर किया तो भी तुमने एक पत्र तक न लिखा। उनसे परमधाम का संबंध नाता जानते हुए भी तुम पुनः उनके मूल स्थान जामनगर कभी न गए। अब सब कोई जानता हुआ भी
अपने धर्म को सब जानते हुए भी राज जी की, श्री प्राणनाथ जी की सब बातें जानते हुए, बाणी सुनते हुए भी अगर वह आदमी न जगे और सबके जैसा वो भी हो तो फर्क क्या है? तुम्हारे और उसके में क्या फर्क है? पशु और तुम्हारे में क्या फर्क है? खाली तारतम लेने से थोड़ी हो जाएगा या हमने तारतम ले लिया है बस हो गया। वही बाणी कह रही है, मैं ना कह रहा हूं, ये बाणी कह रही है, मैं ना कह रहा हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बैठे बिहारी जी की चाकले, ना गए तुम तीत, कबहू खबर ना पूछी तीन की, क्या हाल तुम्हारा वखत। सतगुरु की गादी चाकला पर श्री बिहारी जी विराजमान हुए, तुम्हें समाचार भी भेजा, तुम नहीं आए। तुमने कभी उनके समाचार जानने का प्रयास नहीं किया। तुम्हारी यह दशा हाल कैसे हो गई? इस समय वक्त इतनी अपेक्षा का कोई कारण समझ नहीं आता। मिल गए माया मिने जाने अनादि के, तो हम कबहू न जाएंगे श्री धाम लीला में तित। कह रहे हैं माया में तुम इस प्रकार से रच पच गए हो, मानो अनादिकाल से यही रहे हो। क्या तुमने ऐसा मन बना लिया है कि हम कभी परमधाम नहीं जाएंगे? जागने के रास्ते में हम कितने सुंदर साधु को बार बार समझाते हैं, 1000 बार समझाते हैं, तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। वही अब श्री जी समझा रहे हैं कि क्या इतना चारों तरफ चर्चा हो रही है, वाणियाँ हो रही हैं। कहते हैं अगर तालाब में एक मछली सड़ जाती है तो गंध देती है, इसका मतलब नहीं एक सड़ जाए तो खराब हो जाए तो पूरा तालाब ही बेकार ना। कोई कोई होता है। अब 5 अंगुलियां हैं, अब 5 में से एक सड़ जाए तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसको काट के फेंक दिया जाएगा, उसी को लेके चलना पड़ता है, लेकिन सुधार करना पड़ता है। इसलिए चारों तरफ समझाया जा रहा है। बाड़ी की जागनी चल रही है, या तो जगह जगह जागनी भी चल रही है, राजी की मेहर से चल रही है। बहुत अच्छा लगता है जागने के कार्य जब होता है, अपने धर्म का काम चलता है, श्री जी की बाणी चलती है चारों तरफ, बहुत अच्छा, मन को गदगद हो जाता है। फिर क्या करें, तुम ऐसे न चाहियो, तुम्हें ऐसा न चाहियो, देशो अपनी बुनियाद, तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, गिरोह पैगंबर याद। माया के जूम के समान तुम्हें ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। तुम अपने मूल घर परमधाम बुनियाद का ध्यान करो। तुम परमधाम बुनियाद का ध्यान करो। तुम परमात्मा के अवतार स्वरूप श्री देवचंद की सग्गी ब्रह्मात्माओं के समुदाय के आरंभ के आदि के साथियों में से हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तुम ही ऐसा करोगे तो और लोग कैसे जाग पाएंगे? अब ये बात आ रही है एक सुंदर साथ पे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो रहते बड़े सदानंद जी महाराज के साथ में। वो सुंदर साथ जी सदानंद महाराज के साथ में रहते हैं। उनके राइट हैंड हैं, राइट हैंड जिसको बोलते हैं, एकदम मगल बगल। वो सुंदर साथ, अब कोई कहेगा कि हम बेइज्जती करें, बेइज्जती ना कर रहे हैं। हमने इन आंखों से देखा, नेटवर्क पे, फेसबुक पे देखा। वो भाई साहब ने ओम जय जगदीश हरे, लक्ष्मी माता का पूजन करा रहे थे, घर पे भी पधारे थे। जब मैंने उनसे पूछताछ किया तो कह रहे हैं कि भाई हम तो सबको पूजते हैं। जो इतने बड़े संत महात्मा के साथ में रहता है तो चेला उनकर अगर ऐसा हो तो सोचने वाली बात है।
सदानंद महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब सदानंद महाराज जो पूरा दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं, बाणी बांट रहे हैं, बहुत से लाखों लोग को जगा चुके हैं। अब उनका ही चेला गणेश पूजन कर रहा है, माता जी का पूजन कर रहा है, हवन कर रहा है, करवा रहा है, तो कितनी थोड़ा सोचने अजीब वाली बात है ना कि उनका ही चेला ऐसा करता है और मंच पे दूसरे को जगाने वाली बात करता है। मैं उन साहब से कहना चाहूँगा, उन सुंदर साहब जी से कम अपने गुरु का तो ध्यान दो, कम से कम अपने गुरु का तो ध्यान दो मेरे लाडले सुंदर साहब जी। ये चौपाई आई तो मैंने कहा, ऐसे ना कहता, कम से कम अपने गुरु को तो मान रखो। तीन समय तुम ना देश्या के खामद हमारा की तो हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूले तो। तुम अनेक अनुकूल नहीं हुए, कभी यह विचार नहीं किए कि हमारे प्रीतम खविंद कहाँ हैं। हम इस दुनिया का नाटक तमाशा देखने आए हैं, इस प्रकार यहाँ की भ्रांति में भूल क्यों गए। तुमने कभी विचार किया ही नहीं हमारे गोविंद कहाँ हैं, हमारे प्रीतम कहाँ हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ हैं। तुम तो इसी में भटक गए, जबकि तुम तो सज्ञ थे। वही मैंने बात कहा, और जो गुरु के साथ में हो, लेफ्ट राइट वो बंदा हो, वही बंदा जाके अपने घर पे कह रहा है ओम जय जगदीश कह रहा, फिर पूछने पे कह रहा है वो बंदा ने हमको ब्लॉक भी कर दिया। जब हमने कहा तो हमें ब्लॉक कर दिया, कह रहा हम तो सबको पूजेंगे, हमारी मर्जी। हमने बोला सही बात है, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी तो सही बात है, हमारी मर्जी। कोई अपने जाके गड्ढा में गिरे तो आजकल बताना भी गलत बात है, ना बताओ, क्योंकि उल्टे दोषी तुम ही कहलाओगे। शिक्षा की जब बात आती है, ज्ञान की बात है, किसी को समझा दो तो उसको बहुत बुरा लगता है कि क्यों बोल रहा है। सही बात है, ना बोलेंगे भाई, लेकिन ये बाड़ी कह रही तो बाड़ी में बोलना पड़ता है। आप भी सुनना है तो सुनो, ना सुनो, जिसको हमें तो यही कहता हूँ। मैंने एक बात और मेरे समझ में आ गई है, और मैं आज तक मैं किसी भी सुंदर सास से यह नहीं कहा कि मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, ना जी ना। हम ये कहते हैं जिसको अच्छा लगेगा वो कर लेगा, हमें क्या ज़रूरत कहने के लिए। कितने लोग सोचते होंगे कि राम आशीष जी पैसा के लिए ये करते, ना भैया, हमें तो कुछ मालूम ना है इसके बारे में, कैसे फॉलो बढ़ता है, कैसे क्या, हमें इससे मतलब ना है। दिमाग में बस यही चलता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं राजी की मेहर से, ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा तो 2 सुंदर साथ और भी सुन लेंगे, बस ये विचार है और कुछ ना है। मैंने किसी को आज तक नहीं कहा कि मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जिसको अच्छा लगेगा खुद कर लेगा, उसे ढूंढना नहीं, उसे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत से सुंदर साथ भी हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अरे क्यों, जिसको अच्छा लगेगा कर लेगा, कहने के सवाल ही नहीं उठता। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे बेसुमार, के दृष्टांत दे के किया जीवता खबरदार। जयराम भाई को ठोकर, जयराम भाई को कठोर शब्द द्वारा भंत्रसना खंडनी करते हुए समझाया गया। उनके उदाहरण देकर मृतक सामने
मृतक समान सोई उनकी आत्मा को तारतम ज्ञान मृत पिलाकर प्राणवान जीवता सचेत खबरदार कर दिया। मृतक के समान कह, इसमें बाणी लिख रही है मृतक के समान। अब जो कोई जगह भी ना हो तो उसे क्या कहा जाए, मृतक के समान। क्यों जन्म लिया, क्यों आए हैं, बस ये क्या इसके लिए थोड़ी आए हैं। खूब बढ़िया बढ़िया खाना है, बच्चे पैदा करना है, ऐश करना है, घर बनाना है, फिर मर जाना, इसके लिए नहीं आए हैं ब्रह्म सृष्टियां। बार बार हर कोई समझा रहा है, सोच के देखिए क्या इसके लिए आए हैं। खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, घर बनाओ, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, खूब बच्चे पैदा करो, क्या इसके लिए आए हैं। अरे ना महाराज, इसके लिए ना आए हैं। बड़ी भाग्यमान उस तन पावे, कर ले यार विचार, इसीलिए तो कहते हैं कर ले प्रभु से। ये बहुत भाग से मिला है शरीर, क्यों नहीं समझते हो। जिस दिन समझ जाएंगे कि चलने चलाने वाला सब उसी के हाथ में, वही चला रहा है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि चलने चलाने वाला है कि भोजन हमको बैठे बैठे आप बैठे रहेंगे तो भोजन टोमेटो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म भी करना पड़ेगा। हम किसान हैं, किसानी के भी काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बैठे बैठे बस यहीं पे बैठे बैठे वाणी पढ़ेंगे तो भोजन मिल जाएगा। अपना कर्तव्य है, काम कोई भी खत्म करते रहिए, लेकिन अपने राज्य को ना छोड़िए। यह मुर्दार चाओ दे तबक, सो अब हेत कनास, कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो हो खास। इस नश्वर जगत, इस नश्वर एवं मित्र प्राय मुर्दार ब्राह्मण के 14 लोगों के नष्ट होने का समय अब आ गया है सखियों। पूर्व परमात्मा की अंग रूपा ब्रह्म सृष्टि का लाने वाले संसार में भूलते हुए तुम्हें तनिक भी शर्म न आई। अब सुंदर साथ रह के भी काम हो छछुंदर का, तो कहना पड़ता है। जब श्रीराज जी हमारे समझा रहे हैं, जयराम जी भाई तुम्हें शर्म ना आई, सतगुरु जी के साथ में रह कर भी तुम ना जगा, फिर जाके सो गया औरों लोगों की तरह आया। और अगल बगल में गांव गिरोह में जो सुंदर साथ थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है ना, कोई सुनने वाला नहीं। 2-4 लोग सुन लिए तो सुन लिए, बाकी क्या जरूरत है, सोचिए जरा क्या जरूरत है। काम के आगे क्या जरूरत है, कुछ ना जरूरत है कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा सांस जन को, ना जाने सांस को आवन हो या ना हो। क्या पता इस सांस को कब आएगी, गई है तो इसी में अटक जाएगी, मालूम तो है। सब जानते हुए भी जो राह पे नहीं चलता है, बारी दोजक में जाएगा, बाणी कह रही है। और जो राज्य के नाम पे पैसा कमाने का काम कर रहा है, ये बाणी कहवा रही है, मैं ना कह रहा हूं। जो राज्य के नाम पर पैसे कमाने वाला धंधा किया होगा वो भुगतेगा, नहीं तो उसका परिवार भुगतेगा, तो भुगतना ही भुगतना है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, वो भुगतेगा। राज्य के नाम पर अगर कोई धंधा बिजनेस किया होगा और ऐसा चल रहा होगा, आज नहीं तो कल उसको भुगतना ही भुगतना है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत दिन मुर्दार में तुम कियो गुजरान, अब के 2 दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। कोई ना अघाय इनमें चचोड़त ठोर मुर्दार, श्री धाम धनी सुध छोड़ के क्यों महोसा होगे खेवार। सवार छलनी माया के
छलनी माया के सुखमय प्रपंचों के सभी कोई तृप्त नहीं हुआ, नहीं अघाया यहाँ सुखों की आशा, सुखी हड्डी चिचोड़ने के समान है। अपने धाम अपने स्वामी के अखंड आनंद को छोड़कर क्या इस संसार के क्षणिक सुखों के सदैव तिरस्कृत खबार रहना है। ये चमड़ा एक दिन झूल जाएगा, आज थोड़ा बहुत कसा हुआ है, कल झूल जाएगा, सब झूल जाएगा। सब क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं है। रक्त मांस काट दिया जाए, सबका एक ही जैसा है। इसको संवारने से ज्यादा काम भी ना चलेगा। माड़ी यही कह रही है बार बार, लेकिन हम लोग उसी में पड़े हुए हैं। खूब बढ़िया घर का रंगाई पुताई, खूब बढ़िया एसी कैमरा। इस समय एसी कमरा में एसी ना चाहिए। इस समय गरम वाला हीटर चाहिए जो पूरा रूम गरम करता हो। यह इंद्रियों के स्वाद को लगा सब संसार, यह मोह के जीव रहेगा मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। संसार के जीवों को अपनी इंद्रियों को स्वाद में लिप्त है, तो क्या तुम भी रहोगे क्या लिप्त? इनकी उत्पत्ति मोह से हुई है, इसलिए इनका मोह में डूब रहना स्वाभाविक है। तुम चिन्मय आत्मा स्वरूप हो, तुम कुछ तो विचार करना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। दुनिया के लोग जो कर रहे हैं तो तुम क्यों कर रहे हो? क्यों आथर पाथर में तुम जा रहे हो? जो कर रहा है उसको करने दो। तुम एक पति पे क्यों नहीं रहते? फिर कहते नहीं हम सबको मानेंगे, मेरा देवर लगेगा तो फला लगेगा फला लगे। अरे लगेगा तो हम कहाँ कह रहे उसको गाली दो। लेकिन हम तो अपने जब एक ही है तो अपने घर में तो हम एक ही को समझाएंगे, एक ही को समझेंगे पूरी तरह से। हम क्या जाने वो उसको जाने, राज्य जाने उसको, हम क्यों जाने। मैंने एक ही बात समझा दिया कि नीम का पेड़ है तो जब जड़ में पानी देंगे तो ऑटोमेटिक सब पत्ते को पहुंच जाएगा, तो तुमको इतना चिंता लेने की क्या जरूरत है? कि मेरा देवर लगेगा फला लगेगा फले लगेगा, क्या जरूरत है तुमको? जड़ में पानी दो ऑटोमेटिक सबको पहुंच जाएगा। तो ये बात तो समझ में आएगी नहीं। कहने पर तो तुम उल्टा 1000 सवाल करोगे। नहीं उनको क्यों नहीं पूछेंगे, उनको नहीं तो पूछो जाओ। ये ब्रह्म सृष्टियां, तो इसका मतलब आप ब्रह्म सृष्टियां नहीं हो, हम भी नहीं है। ये तो राज्य की मेहर है जो हमें बकबक कर रहे हैं। आपकी नजर में पता नहीं हम कैसे हैं कैसा नहीं, हमें नहीं मालूम। लेकिन इतना कहेंगे, हे सखियों ईमान कायम रखना, एक पति पे रहना। पूर्ण में परमात्मा श्री राज श्यामा जी के, श्री प्राणनाथ जी के लिए, अन्य किसी के लिए नहीं। अन्य किसी के लिए अगर जो कोई इतनी बाणी सुन करके, इतनी चर्चा सुन करके रह भी रहा है तो दिखावटी कर रहा है। इसका मतलब वो निजानंद संप्रदाय से नहीं है, वो जीव कहीं और का है। तुमसे माया जीव से एता भी न हो ये फर्क, श्री धाम धनी के जिक्र में हुआ चाहिए गरक। तुम्हारे व्यवहार एवं माया में लिप्त जीवों को चलन में अब तनिक भी अंतर फर्क नहीं रहा। तुम्हें तो परमधाम के अपने प्रीतम की चर्चा जिक्र में निमग्न गर्क रहना चाहिए, निम्न गर्क रहना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हम लोग ऐसे थोड़ी है, सबसे महान होते हैं। ब्रह्म सृष्टिया कोई एरागिरी थोड़ी है। विश्व का पहला स्थान पर ब्रह्म सृष्टियां आती हैं।
जो इतनी मेहनत करके दुख भी सह के राज जी के साथ मिलीन रहती हैं हर पल हर घड़ी। इस रास्ते पे कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन चलना बहुत मुश्किल है। हजारों अंगुरों तो हमारे में भरा हुआ है महाराज। ये भले से हम कह रहे हैं, लेकिन हमारे में बहुत हजारों अंगुरों भरा हुआ है। हम कहें क्यों हम परमाहंस, परमाहंस हम ना। बस ये राज जी की मेहर है, जो दो बातें कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। ये अंगुरों तो हजारों, लेकिन जो इस राह पे चल चुका है, घर द्वार छोड़ चुका है, अगर वो कर रहा है गलत, उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। आगे फिर बाणी कर, हम ज्यादा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोवन न आवत तुमको ना चर्चा चितवन, ना साथ मिलावा सेवन, ना दिल को किया रोशन। तुम्हें क्या घर की सुगंध बोए के समान लेस मात्र भी याद नहीं आती? फिर तुमने तो चर्चा करते हो और न कभी ध्यान चितवन। तुमने सुंदर साथ के समुदाय मिलावा में बैठकर कभी सत्संग नहीं किया। तारतम ज्ञान के अलावा प्रकाश से दिल का प्रकाशित रोशन भी नहीं किया। सुंदर साथ होकर भी कहीं बैठ के दो शब्द चर्चा नहीं होगा, बस फला की बात होगा, फला ढिमका की बात होगा, उसकी बात होगा, यही बात होगा और दूसरी की बात नहीं होगा। परमधाम की चर्चा ना होगी, बाणी पर चर्चा ना होगी। सुंदर साथ का काम होता है, कहीं सुंदर साथ हो तो राज जी की बाणी चर्चा हो, सत्संग हो। और सुंदर साथ होकर भी अगर दुनियादारी की बात हमेशा होती है, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे में उसको में क्या फर्क है? तो गर्व होना चाहिए कि मैं सुंदर साथ। कितनी बड़ी भाव है, सुंदर साथ। काम है छछुंदर वाला, काम है छछुंदर, और फिर कहते हम सुंदर साथ हैं। क्षमा करना महाराज, हमको इन माया में मिने याद न आया धाम। एक बार भी याद नहीं आता होगा परमधाम की, राज्य की। बस ये ले लिया है, एक नहीं 10 गुई लिया है, जैसे और लोग गो के चल रहे हैं। ना जाने हम निस्बत ना कुछ भई पहचान, ना तो हम ऐसा क्यों करे जो कछु बोय होती ईमान। हमारे प्रीतम अपने परमधाम के नाते निस्बंत को तिनक भी परवाह न की, उन्हें हम पहचान ही न सके। हम में मूल घर एवं स्वामी पर विश्वास की किंचित सुगंध तक नहीं आई, अन्यथा हम ऐसे व्यवहार नहीं करते। सुंदर साज कह रहे हैं कि हमें तो तनिक भी विचार ही नहीं आया, हमें समझ में ही नहीं आया कि वो पूर्ण परमात्मा थे। अब मेहर दोषी श्री राज की जो भेज दियो तुमको, हमारी तरफ देसिया हम तो डूबे संसार में। अब पूर्ण परमात्मा ने कृपा करके हमारी दशा देखकर आपको हमारे पास भेज दिया है। हम तो इस माया के भवसागर में अखंड डूबे हुए हैं, अकंठ डूबे थे। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरण लगे जो धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार चर्चा होती रही। घर के सब लोग चर्चा सुनने इकट्ठे हो गए। पूर्व परमात्मा ने कृपा पूर्वक उनके साथ थाम लिया। वे सब के सब स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में झुक गए। सभी ने प्रणाम किया। हमारे तरफ से भी सब सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। अब अगला भाग में हम सुनाएंगे। प्रणाम जी, आनंद मंगल में रहिए, राज्य की मेहर है। प्रणाम जी, प्रणाम।